दोस्तों आज हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो आप जाइए ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक क्वार्टर के रिजल्ट हर एक कंपनी के आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी करिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक के बारे में। 3i इन्फोटेक में दोस्तों आपको लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट देखने को मिला है और कभी अपर सर्किट टूटेगा इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और कब आपको जो आपने डीलिस्ट होने से पहले जो रुपए जो अमाउंट इस स्टॉक में लगाए थे वो तब इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। आज आपकी इस स्टॉक के बारे में सारी क्वेरी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आज आपकी सारी क्वेरी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। और आपको अगर इस चैनल का अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अगर हम बात करें 3i इन्फोटेक के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक में आपको बहुत ही शानदार तेज़ी और बहुत ही शानदार आपको मोमेंटम स्टॉक में आपको देखने को मिला है जब से ये स्टॉक रीलिस्ट हुआ है। पहले दोस्तों अगर हम इस स्टॉक की एक लेटेस्ट न्यूज़ भी आई है, उस लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है कि कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे वो 8 नवंबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आता है और अगर वहाँ पर कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो अपनी कॉन कॉल में ये सारे आपको जितने भी आपके डाउट है उसके बारे में कंपनी वहाँ पर आपको बताएगी कि आपकी कंपनी की आपके जो डीलिस्ट होने से पहले जो आपने स्टॉक खरीदे थे उनकी वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी। इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि कंपनी कॉन कॉल में भी बता देगी और मैं भी आज आपको इसके बारे में सारी क्वेरी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपने स्टॉक में 1000 रुपये के आसपास के स्टॉक खरीदे थे और जो आपकी रीलिस्ट होने के बाद स्टॉक की जो आपके जो स्टॉक की वैल्यू है वो लगभग आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है जितना भी आपने स्टॉक में ऑन करते हैं उसकी वैल्यू लगभग 100 रुपये के आसपास आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है पहले उन्होंने कम की, मतलब जो 10 की फेस वैल्यू थी उसे 1 किया, 7 रुपये लाए, फिर उस फेस वैल्यू को फिर दोबारा से 10 किया, मतलब ओवरऑल इन्होंने जो नंबर ऑफ शेयर हैं उसे कम किया है और जो एक शेयर में जो जितना दमखम था उसे बढ़ाया है। मतलब एक शेयर की वैल्यू को बढ़ा दिया गया है और जो नंबर ऑफ शेयर हैं उसे कम कर दिया गया है। मतलब क्वांटिटी कम की गई है और क्वालिटी को बढ़ाया गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इतनी भी आपकी रीलिस्ट होने तक की वैल्यू है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और अब रिलिस्ट होने के बाद आपके जो पैसे हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके जितने भी पैसे लगे थे, जब तक आपके वो पैसे जहां तक आपने लगाए थे जब तक वो उतने ही पैसे नहीं बन जाते तब तक इस स्टॉक में आपको एक अपर सर्किट देखने को मिलेगा। मान लीजिए इस स्टॉक में आप 85 रुपये के आसपास तक आपको स्टॉक में अपर सर्किट या 90 रुपये के आसपास इस स्टॉक में आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। आपको 85 से 90 तक के टारगेट स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है तब तक स्टॉक में अपर सर्किट बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि तब तक स्टॉक की जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो चलती रहेगी और आपको अपर सर्किट लगातार स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर कंपनी, मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो सॉल्व हो चुकी है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर को घटाया है और जो क्वालिटी जो वैल्यू ऑफ जो कंपनी की जो दाम है एक शेयर का उसे बढ़ा दिया गया है। इसीलिए आपको यहाँ पर 85 रुपये के आसपास तक के एक शेयर की वैल्यू देखने को मिल सकती है जब तक इस कंपनी के अपर सर्किट नहीं टूटेगा और जब तक आपकी जो वैल्यू है 1000 रुपये की आपको दोबारा से 1000 रुपये नहीं देखने को मिलेगी तब तक स्टॉक में आपको अपर सर्किट ही देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी एक वेरी स्मॉल कैप कंपनी से बिलोंग करती है। कंपनी की जो मार्केट कैप के बारे में बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप लगभग 750 करोड़ रुपए के आसपास है जो कंपनी की रीलिस्ट होने के बाद की है। कंपनी के अगर स्टॉक पी की बात करें तो कंपनी के स्टॉक पी, क्योंकि अभी सब कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पर अभी इतना कुछ आपको सेटलमेंट के दौरान नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर आरओसी की बात करें तो कंपनी की आरओसी लगभग 5% के आसपास है। कंपनी की ईपीएस ठीक ठाक है, लगभग 2.5% के आसपास की कंपनी की ईपीएस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर आरओई की बात करें तो कंपनी की आरओई लगभग 3.25% के आसपास की है। कंपनी के क्वार्टर सेल्स की बात करें तो कंपनी की क्वार्टर सेल्स लगभग 7% के आसपास है। कंपनी के हायर डिजिट के आसपास
पास सिंगल डिजिट हायर मतलब आप कह सकते हैं कि जो सिंगल डिजिट लोअर डिजिट के आसपास कंपनी की सेल्स क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है। कंपनी की अगर 10 साल की सेल्स ग्रोथ की अगर हम वेरिएशन निकालें तो यहाँ पर आपको लगभग -13% के आसपास की सेल वेरिएशन देखने को मिलेगी। अगर मैं बताऊँ तो अब तक ये कंपनी इतना खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, पर जिस तरह से मैनेजमेंट ने दोबारा से इस कंपनी की अनलॉकिंग की है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में आपको इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कोई भी नहीं है, कंपनी में एफआई, डीआईज और अदर प्रमोटर बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी की अगर 7 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की लगभग -10% के आसपास की सेल्स ग्रोथ निकल कर आती है। अगर कंपनी की हम बात करें कि कंपनी कौन से नंबर्स पर अपने पीयर्स पर स्टैंड करती है, तो कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 7,500 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 750 करोड़ के आसपास की है। तो कंपनी के अगर पीयर्स की बात करें तो कंपनी की जो पीयर्स में कंपनी का जो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 8th पोजीशन पर स्टैंड करती है। उसके ऊपर हैप्पीस्ट माइंड है, फिर कॉफरेज है, प्रेसिस्टेंट सिस्टम है, फिर ओरेकल्स है, फिर टाटा एलेक्सी है जो दिग्गज कंपनी है, और फिर एल&टी है टेक्नोलॉजी, और फिर सबसे ऊपर है एम्फोसिस जिसका इस फोटो में मुझे लगता है कि नाम नहीं आया है, तो इसके बारे में मैं माफ़ी चाहूँगा। पर 3InfoTech के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी क्वेरीज थी, जो आपकी मान लीजिए जो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और आपके जो रीलिस्ट होने के बाद जो आपके पैसे कम आपको पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहे हैं, वो आपको अपर सर्किट वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक आपकी जब डीलिस्ट होने से पहले जो आपकी उस स्टेक की वैल्यू थी तब तक वो वैल्यू वहाँ तक नहीं आ जाती, या हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहेगा, तब तक वो उस स्टॉक में आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई इन्वेस्टर्स घबरा गए थे कि उन्हें लगता था कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनके साथ फ्रॉड हुआ है, ये उनके साथ बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके लिए आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं खेला गया है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की जो वैल्यू अनलॉकिंग है उस यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो कंपनी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको एक वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिली है, ना कि आपके साथ कोई फ्रॉड किया गया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी के अगर जिस तरह से कंपनी ने रीलिस्ट अपनी कंपनी को किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन स्टॉक्स को अगर आप देखिए, कंपनियां बहुत छोटी कंपनियां हैं, आपको मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी कंपनीज में निवेश करना चाहिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, तो आपको इन स्टॉक्स में उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आज जितना आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि इन कंपनीज में आपको कोई इतनी बड़ी ग्रोथ कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी कि जो आपको टाटा एलेक्सी में जैसे स्टॉक्स में ना देखने को मिले, या आपको हैप्पीस्ट माइंड में वो ग्रोथ ना देखने को मिले जो आपको इन्फोएज में देखने को मिलेगी। इसलिए इन चीज़ों पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो चुकी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी इन्फोएज के या माफ़ कीजिएगा दोस्तों 3i-InfoTech के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी है और आप क्या पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर हम हर एक अपडेट नहीं दे सकते, क्योंकि यूट्यूब पर एक सीमा होती है कि आप इतनी वीडियो, क्योंकि हम भी इतनी वीडियोज़ नहीं डाल सकते, पर आपको टेलीग्राम चैनल पर हर एक अपडेट देखने को मिलेगा हमारे स्टॉक मार्केट के बारे में और स्टॉक मार्केट की कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। छोटी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।